हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। एक छोटे स्तर से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और तजुर्बे से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचो कि कोई भी बड़ा काम, बड़ा मुकाम, बड़ी कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए खूब रुपया, पैसा, पावर का होना जरूरी है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि यही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की भी होती, तो आज वही बच्चा हमारे भारत का प्रधानमंत्री ना होता। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के एक महान कलाकार सुपरस्टार अक्षय कुमार जी भी बुरे हालात के चलते एक समय में होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तो ऐसे मुश्किल हालात हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे और लक्ष्य ऊंचे। बस यह लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे, तो मौके आपकी जिंदगी में भी दस्तक देंगे। बस अपने सपनों को और लक्ष्य को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए मेहनत करते रहना। अपने मन से यह सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। यदि ऐसा है तो एक बात मन में रखो, बिना असफलता के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। असफलता हमें एक मौका देती है अपनी गलती को सुधारने का। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को खोजो, ठीक करो और फिर से प्रयास करो। सफलता जरूर मिलेगी, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं। लोगों के तानों से डरकर मन में नकारात्मक विचार मत बनाओ, कमजोर मत बनो। कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी मैं परेशान नहीं हूँ। मुसीबतों से हार जाऊं ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी प्रकार कार्य करते रहें, सफलता निकट है। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही काफी था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स को खरीदना शुरू किया। ये देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार सब हंसने लेंगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया जो पुराने टायर्स को खरीद रहा। लेकिन उस लड़के के सर पर जुनून था, कुछ अलग करने का। उसने अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने उन पुराने टायर्स का यूज करके खूब मेहनत करके मजबूत चप्पलें और सैंडल बना डाल और उन्हें सस्ते से सस्ते दामों पर बाजार में बेच दी। माल हाथों हाथ बिकने लगा, खूब मुनाफा हुआ और बढ़ती डिमांड को देख इसने फैक्ट्री खड़ी कर दी। बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को काम पर रख लिया जो कल तक इस पर हंस रहे थे। दोस्तों, इस बंदे का नाम है मैल्कम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा है। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता,
बस जुनून होना चाहिए। कुछ कर दिखाने का। कोई भी मोटिवेशनल शब्द सिर्फ दिखने में ही छोटा होता है, लेकिन इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि ये जिंदगी तक बदल देने की क्षमता रखते हैं। फिर चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, मोटिवेशनल स्टोरी हो, यहाँ तक कि एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स, इन सब को रोज देखने पढ़ने से मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनो। एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइनें हैं, ध्यान से सुनना। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का, अपने सीने में सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा पहली उड़ान अपनी खुद पर, ये उसका सबसे बड़ा विश्वास होता है। जो औकात रखता हो अपने जुनून से दुनिया को हिला देने का, वो मन से कभी कमजोर नहीं होता। बहता हो मन में जिसके कामयाबी का समुंदर, चंद मुश्किलों से घबरा जाए ऐसा उसका विचार नहीं होता। असफलताओं से सीखने का मौका मिलेगा। बोलता है तजुर्बा की, सीखा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं होता। हाँ, कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या है, सवाल खुद से पूछो हमने अब तक किया ही क्या है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुंचते हैं। नदी किनारे बैठकर सोचते रहने से कोई तैराक नहीं बन जाता। इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीख लेकर फिर से प्रयास करो। तब तक करो जब तक कामयाबी ना मिल जाए। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब है फिर तो तुम्हें तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन और खराब होती जाएगी। यदि मेहनत ताकत बन जाए तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाती है। केवल 22 वर्ष में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीना हुसैन कहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना कि यही वो मूवमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। बस शर्त यह है कि उस समय थोड़ा हौसला और रख लेना। जरूरत है तो सिर्फ आपके मेहनत और लगन की। हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपनी हिम्मत, हौसला और सकारात्मक सोच को बनाने की, ठीक ऐसे ही असंभव को संभव कर दिखाया। परिवार सहित दिल्ली के निजामुद्दीन में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक ऐसी लड़की उन्मूल ने, जो फजाइल बोन डिसऑर्डर्स जैसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि 4 से 5 फुट की ऊंचाई से ही गिरने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। हौसला इस लड़की के अंदर कूट कूट कर भरा था। पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि 10 यूथ और 12 में उसने 91% मार्क्स लाए थे। पिताजी बाजार में फुटपाथ पर बैठ मूंगफलियां बेचकर मुश्किल से घर खर्च चला पाते थे। गरीबी का मार झेल रहे इन लोगों पर एक और दुखों का पहाड़ टूटा, झुग्गियां तुड़वा दी गई, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुरी में किराए का छोटा सा कमरा लेना पड़ा। पिताजी भी पूरी तरह से बेरोजगार थे। उन्मूल अब 7 साल की थीं। उन्मूल ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते उसे से सब खर्च चलता था। कुछ सालों बाद उन्मूल की मां का देहांत हो गया। इसके बाद सौतेली मां को उन्मूल का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के जुनून के चलते उन्मूल ने परिवार से अलग होने का फैसला लिया और त्रिलोकपुरी में अलग किराए के मकान लेकर अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा।
और अब कई घंटे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहती। यकीन नहीं करोगे कि 28 साल की उम्र तक आते आते उम्मुल को 15 से भी ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा और तकरीबन 8 बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। जुनून ऐसा कि जेनू से एमफिल और पीएचडी करने के बाद जनवरी 2016 में आए। बस बनने की जर्नी शुरू की सच्ची लगन और मेहनत के चलते उमुल ने पहली ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया। उमुल ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 420वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिखाया कि करीबी और फिजिकल डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती। अगर सच्ची लगन और जिद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, मात्र 5 साल का था जब चेन्नई में रहने वाले एक लड़के की मां चल बसी। पिता पुलिस में एक हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष से भरा जीवन। कुछ साल रसोइये का भी काम करना पड़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी कूली का भी काम किया। खूब दौड़ भाग के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का भी काम मिल गया। बचपन से ही इसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में टिकट भी एक्टिंग स्टाइल से काटता और लोगों को खूब एंटरटेन किया करता, जिसके चलते इनके दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी। अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष और फेलियर के बाद ये बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड में भी इनको काम करने का ऑफर मिला। वहां भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली साउथ फिल्मों के मेगा स्टार रजनीकांत की। दोस्तों, शौक जब जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी? हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से भरी स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरीज और प्रेरणादायक विचार लाते रहें, ताकि इन्हें सुनने के बाद आपके अंदर किसी भी मुकाम को हासिल करने का जुनून जाग उठे। ताकि इन्हें सुनने के बाद आप अपनी ताकत को पहचान सको और जीवन की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सको तथा सफलता हासिल कर सको। हर हर महादेव।